अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम आपको एक नए व्लॉग में एक नए शहर जामशोरो लिए चलते हैं। यूँ तो हैदराबाद और जामशोरो जुड़वा शहर हैं, लेकिन अब ये जामशोरो ज़िला अलग हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ से इस वक्त हम खड़े हैं बाईपास हैदराबाद पे। ये गेटों के नाम से, वादुवा के गेटों के नाम से मशहूर है। जामशोरो यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर है। आज हम आपको जामशोरो की हवाओं की सैर करवाते हैं। खूबसूरत शहर जामशोरो, आइए मेरे साथ। दोस्तों, अच्छे काम की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। तनकीद तो हम हर मामले में करते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये खूबसूरत पुल बनाया है लाखों रुपए की लागत से, ताकि एक्सीडेंट से बचाव हो सके। ये इस जगह पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए हैं, खास करके जो पैदल लोग जाते थे या मोटरसाइकिल वाले, वो उनके लिए ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया। आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिलें उस साइड पे जा सकती हैं, और पैदल लोगों के लिए भी ये बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, जिसकी तारीफ ना करें तो ये मुनासिब ना होगा। ये जामशोरो तो अभी हम हैदराबाद में ही खड़े हैं, गेटों के पास, ये यहीं पे बना है। तो निकलते निकलते मैंने सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा कैप्चर कर लूं। तो मैंने अपने डायरेक्टर कह लें या कैमरामैन कह लें, अनीस से सलाह की, तो उसने कहा हाँ सर, ये हो सकता है, आप करें। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद दरियाए सिंध में पानी जो है वो अपनी मौजों से आया है। अलमंजर पे काफ़ी पानी मौजूद है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। ये जो नहर आप देख रहे हैं, इसमें इस वक्त बहुत वाफिर मिकदार में पानी है। ये बिल्कुल सूखी पड़ी होती थी साल के 9 महीने। ये नहर जो है बिल्कुल, इसमें भैंसें घूमती रहती थी, कुत्ते घूमते रहते थे। अब इसमें पानी है। पानी जिंदगी है। पानी है तो हमारे खेत हरे भरे हैं। पानी है तो हमारे मल्लाह, हमारी किश्तियाँ, और गर्ज ये कि पानी से ही सारी ये रौनकें हैं। दोस्तों, हम आपको दरियाए सिंध का भी मंजर दिखाएंगे, वहाँ पे किस आबोताब से दरियाए सिंध बह रहा है। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये इस वक्त हम जामशोरो के तारीखी पुल से गुजर रहे हैं। मेरे दोनों तरफ पानी है, ये आप देख सकते हैं, मेरे दोनों तरफ पानी है। और पानी का शोर आप बखूबी सुन रहे होंगे। ये देखें कितना शोर है पानी का, कितनी ताकत है पानी की। हैदराबाद में हमारे पास सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ पे अगर हमारा कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको घुमाने के लिए अलमंजर ही लेके आते हैं, और कोई हैदराबाद में कोई ऐसा स्पॉट हमें समझ में नहीं आता दोस्तों कि हम अपने मेहमान को वहां ले जा सकें। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अलमंजर। माशाल्लाह से आज यहाँ पे बड़ी रौनक है। आइए हम आपको सैर करवाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर आप दीदार करें ये खूबसूरत पुल का। अलमंजर पे खड़े हैं। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जामशोरो का एरिया है, और वो जो दूर आपको वो बिल्डिंग है, मेरा कैमरामैन अगर कैप्चर कर सके तो वो जो बिल्डिंगें आपको नजर आ रही हैं वो हैदराबाद की बिल्डिंगें हैं। ये देखें, ये कितनी रौनक है। जब पानी आता है तो यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। किश्ती वालों का भी कारोबार होता है, मच्छी भी आती है, पल्ला भी आता है, और वहाँ पे घोड़े हैं, ऊँट हैं, और पकोड़े, समोसे, मतलब ये कि हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मैसर होता है पानी की सूरत में। जब पानी नहीं होता है तो ये बिल्कुल यहाँ रेत उड़ती रहती है। पानी की वजह से जो है वो इसकी रौनक बहार है। आज अलमंजर पे मौसम खुशगवार है, और कभी सूरज निकलता है, कभी बादलों के ओर में चला जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये लोग जो है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ आए हैं अलमंजर घूमने के लिए। और गो के आज ये छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त 3 बज रहे हैं, गर्मी भी है लेकिन मौसम अच्छा है। गर्मी है लेकिन मौसम अच्छा है। उसके बावजूद जो है
वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। आपको वो रेत भी नज़र आ रही होगी। ये जो पानी का हिस्सा है, ये पानी का हिस्सा है और ये रेत का हिस्सा है। तो 9 महीने यहाँ पे रेत ही रेत उड़ती रहती है, जो कि हमारे हैदराबाद तक जो है हमारे घरों में रेत पहुँचती है। उसकी वजह ये है कि पानी ना, यहाँ पे देखें ये झूले भी लग गए हैं, ये हम बाद में आपको दिखाएंगे। ये दरियाए सिंध से निकलती हुई नहर है, इसका नाम है कलरी बिगार। इसकी लेंथ 72 किलोमीटर है। ये 72 किलोमीटर तक जितनी भी ज़मीनें हैं उनको सरसब्ज करती हुई 72 किलोमीटर तक ये नहर जाती है। दोस्तों, ये वही कलरी बिगार नहर है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। हमें ब्रेक इसलिए लगाना पड़ा यहाँ रास्ते में क्योंकि एक तस्हीह करनी थी। ये कलरी बिगार की जो लेंथ मैंने 72 किलोमीटर बताई थी, वो 72 किलोमीटर नहीं बल्कि 72 माइल्स है। ये मेरे जो है डायरेक्टर अनीस मेमन ने मुझे बताया, सर आप गलत बयानी कर गए, और ये 72 किलोमीटर नहीं बल्कि ये 72 माइल्स की इसकी लेंथ है, और ये 72 माइल्स तक जो है ये चली जाती है ज़मीनों को सरसब्ज करती हुई, ज़मीनों को सरसब्ज करती हुई। शॉर्ट फॉर्म में लोग इसका नाम जो है कलरी बिगार तो लोग भूल गए होंगे, अब इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है KB फीडर। जामशोरो ज़िले की एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ पे तदरीसी जो है यूनिवर्सिटीज़, 3 तदरीसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जामशोरो, इसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान इंजीनियरिंग कायदे अवाम मेहरान यूनिवर्सिटी भी जामशोरो में वाक़ है। इस वक्त हम सिंध की, बल्कि पाकिस्तान की, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दुनिया की जो है मशहूर दरसगाह सिंध यूनिवर्सिटी के मेरे अकब में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जहाँ पे जो है वो अफसरान बैठते हैं। सामने जो है वो फैकल्टीज़ हैं। तो ये यहाँ से लाखों तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल करके बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुँच चुके हैं। ये भी जामशोरो ज़िले का एक असासा है। जामशोरो ज़िला की ये तीसरी अजीम दरसगाह मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड साइंस, यहाँ से भी हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स तैयार होते हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क खिदमत अंजाम दे रहे हैं और कीमती ज़र मुबादला अपने मुल्क को भेज रहे हैं। पाकिस्तान के तालिब इल्म किसी भी तरह से इंटरनेशनली जो है वो किसी मुल्क से पीछे नहीं है। हमारे मुल्क के इंजीनियर्स की बहुत बड़ी डिमांड है जो कि ये यूनिवर्सिटी पूरा कर रही है। इस वक्त हम कोटरी और जामशोरो को मिलाने वाले पुल पे खड़े हैं। मेरे सीधे हाथ पे कोटरी शहर है और मेरे उल्टे हाथ पे जामशोरो शहर ये आपको नज़र आ रहा होगा। मेरी बैक साइड पे कराची की गाड़ियां रवा दवा हैं, कराची के ट्राले, कराची के जो भी कन्वेंस है वो मेरे आप देख रहे होंगे ये नीचे जा रही है। जबकि ये हैदराबाद शहर है, जगह वही है, कोटरी और जामशोरो का मिलाने वाला पुल, लेकिन मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है। अब मेरे पीछे ये हैदराबाद से जो गाड़ियां कराची की तरफ रवा दवा हैं वो देख सकते हैं आप, और ये उल्टे हाथ पे दरियाए सिंध वो आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, तो अब ब्लॉग खत्म करने का वक्त आ गया है। अब किसी नए ब्लॉग में नई लोकेशन पे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।